हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों, माता और बहनों और रंग बिरंगे किसानों, मैं इतनी बड़ी संख्या में आकर मलिक साहब का शोभा बढ़ाई, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। मलिक साहब वो इंसान है, मैं वो बताना चाहता हूं आपको। राज्यपाल रहते हुए किसानों की बात आपने सुनी होगी टीवी के ऊपर, क्योंकि किसान जो बैठे हैं 12 महीना से, किसानों की मांग आपको पूरी करनी पड़ेगी प्रधानमंत्री जी। तो हमारा दिल गदगद हो गया किसानों को सबका। मैं मलिक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मलिक साहब वो इंसान है, किसान के प्रति जबरदस्त इसका लगाव है। शरण सिंह चौधरी किसान प्रधानमंत्री, उसकी टीम का आज राज्यपाल विराजमान है। और राज्यपाल जिन सरकार का राज्यपाल है, उस सरकार को कहते हैं किसानों का हक आपको देना पड़ेगा। तो मैं बहुत बहुत सतपाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, इस पद पे रहकर आप किसानों की बात उठाते हो। और मैंने विश्वास है जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं करेंगे, जब तक सतपाल जी हमेशा इसी किसानों की पैरवी करेगा, यह मैं कहना चाहता हूं। दोस्तों, आज आपने जो प्रोग्राम रखा, इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं सबसे पहला परमिला जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। साहब परमिला जी यहां पर हमारे जोधपुर जिला की मैं बात करता हूं, सबसे ज्यादा वोटों जीता, 2000 वोटों जीता, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं परमिला लोगों को। और बहुत ही सेवाभावी है और जबरदस्त सेवा करती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे मलिक साहब कह रहे हैं, मदन भाई जी कह रहे हैं, आप लोगों की सेवा करने के लिए कि आपके बीच में हम खड़े हैं। हमारे को दूसरी कोई जरूरत नहीं है, इनका आप लोगों की हमारे को जरूरत है, इसलिए मैं सेवा में कोई कमी नहीं रखेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। आप लोगों ने आंगली अपड़ के हमारे को उठाया था, और आंगली अपड़ के उठा के हमारे को कहां पर भेज दिया आप लोगों ने? आपने 542 लोकसभा में हमारे को आपने भेजा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। और हमारी तरफ से मैं एक विश्वास देना चाहता हूं, यहां पर भले ही मंत्री हो, भले ही एमपी हो, कोई भी हो, हम बोल सकते हैं। एक दिन मलिक साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सच्चा इंसान कोई बात यहां पर कह दी, सच्चाई की बात रख दी, वो यहां पर विराजमान है। उसने कुछ नहीं कहा, उसने ये कहा कि पूर्व एमपी लोगों के बीच में आते हैं और बीच में रहते हैं। और इतनी बात को कहकर हमारे जो शेखव साहब है, वे लोग इतनी बात गलत की, मैंने पढ़ती अफसर को इतना झाड़ा, बड़ा दुख हुआ हमारे को कि अफसर क्या करता है, जनता जिताती है और जनता मान सम्मान करती है, अफसर क्या कर सकता है? अफसर तो सेवा दे सकता है। इसलिए आपके जैसे के जैसे हमारे को कोई बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप रहे इस एरिया में जो आज 2 उद्घाटन होने जा रहा है, एक उद्घाटन तो हम लंबी टाइम हो नवजीवन गौशाला चला रहे हैं। नवजीवन गौशाला का आज 3 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, बीच में कोरोना आ गया। जब रामनारायण जी राज्यसभा सांसद थे, तब सोचा कि उन लोगों से पैसा लेंगे गौशाला में, पर उसका जोग नहीं था। जोग किसका था? सतपाल जी का उस गाय का उद्घाटन करने का जोग था। इसलिए मैं कह रहा हूं 3 साल से कल उद्घाटन हुआ आपका हाथ से। मैं बिरला व्हाइट के आदमियों को कहना चाहता हूं,
परिवार को जो आज उसका उद्घाटन करवा रहे हैं, जो गंदा पानी है उसको साफ करके लोगों को वापस देंगे, गंदगी नहीं फैलेंगे। वो प्लांट लगा रहे हैं। बिरला परिवार को मैं बहुत बहुत हमारी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। अच्छा काम कर रहे हैं आप। ये बिरला एक खारिया गांव शुरुआत में एक छोटा प्लांट लगा था और आज इतनी लोग जनसंख्या में आए हैं इसे, और हम भी बैठे हैं यहाँ पर, और परमिला जी बैठे हैं यहाँ पर। इस बिरला की देन है। बिरला ने यहाँ अच्छा प्लांट लगाया, हमेशा विकास किया, लोगों को अच्छा काम करे। मैंने कल रिजलानी में गए तो वहां पर अच्छा एक बाथरूम बना के रखा था। जगह जगह बिरला ने आपकी तरफ से मदद करते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आपने एक और प्लांट लगाने की घोषणा अभी थोड़ा दिन पहला की, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक प्लांट और लगेगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कहना चाहता हूं मलिक साहब को कि मलिक साहब जो भी आप रास्ता बताएंगे उस रास्ता के ऊपर चलेंगे और आपकी बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। सबसे पहला आप बच्चा और बच्चियों को पढ़ाओगे, और अभी मशीना दी है और कोई की मशीन नहीं मिली है, और कोई मशीन लेना चाहते हैं तो मशीन और आपको दे देंगे, आप नाम लिखा देना। यह भी मैं कहना चाहता हूं। और बच्चियों और बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षित करो। पढ़ाई करेंगे तो अपना देश आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेगा, एरिया का विकास होगा। कोई आदमी पढ़ने के बाद में आईएएस बनेगा, कोई आरएस बनेगा, कोई नेता भी बनेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं, आजकल भाई बूढ़ा मायतानो लोग ध्यान कम रखे। माता पिता री सेवा करजो तो आ मेवा पावेलो, अन्यथा आवनारा परिवार आपरी एडी सेवा करेला। माता बहना ने कहनी चाहूं, बेटियां ध्यान रखजो, सासू सेवा करजो तो आपको भगवान दिन दूनी रात चौगनी मिलेगी। मैंने तो ये लक्ष्य लिया है कि मैंने मारा माता पिता का सेवा में कोई कमी नहीं रखी। मैं यहां से गया, मैं एक बात बताना चाहता हूं मलिक साहब, मैं इस भोपालगढ़ से धरती में मैंने जन्म लिया, चुनी देवी खोख में जन्म लिया मैंने, और यहां से मैं कुछ भी लेके नहीं गया। क्या कमी है हमारे पास में? कोई धंधा की कमी नहीं, कोई रोजगार की कमी नहीं, और मैं हर आदमी की मदद करना में कोई कमी नहीं रखता हूं, यह मैं कहना चाहता हूं। तो आप लोग आकर साहब का मान सम्मान बढ़ाया, और साहब को लगा कि 10 दिन इसलिए वापस आए साहब किसानों को देखना चाहता था, भावना किसानों की। तो आज रंग बिरंगी ये सापा उन दिन है उगाड़ा मातिया, सब भले कितना ही मोटा हो, सब बिना सापाड़ा, और आज रंग बिरंगा सापा दिख रहा है। जो साहब खुश हो जाएंगे ना, आपको बहुत अच्छी बातें बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।